ब्लैक पैंथर ने एक रहस्यमयी दवा पी और अपनी ताकत छोड़ दी। इस बार उसका पंगा था अपने खतरनाक भाई गोल्डन पैंथर से, जिसके शरीर पर हर कत्ल के निशान थे। गोल्डन पैंथर अब सिंहासन के लिए ब्लैक पैंथर को सीधा चैलेंज दे रहा था। पुजारी ने जैसे ही लड़ाई का ऑर्डर दिया, दोनों में जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। वी फाइटर था, शुरू में दबाव में रहा, बस बचाव करता रहा। गोल्डन पैंथर का अटैक स्टाइल गजब का आक्रामक था, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने तो बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। ब्लैक पैंथर भाईचारे को ध्यान में रखकर हर हमले में कंट्रोल रख रहा था, लेकिन गोल्डन पैंथर तो जैसे पागल हो चुका था। दुख और गुस्से में डूबा ब्लैक पैंथर आखिरकार हार गया। गोल्डन पैंथर ने उसे उठाकर एक गहरी खाई में फेंक दिया। वहाँ मौजूद सब लोग ये देखकर शॉक्ड रह गए, पर नियम तो नियम थे, कोई उन्हें बदल नहीं सकता था। गोल्डन पैंथर ने सिंहासन का गहना पहन लिया और वाकांडा का नया राजा बन गया। उसने ब्लैक पैंथर की ताकत देने वाली दवा पी और बाकी बची गोरिल्ला घास को जलाने का ऑर्डर दे दिया ताकि वो आखिरी ब्लैक पैंथर रहे। लेकिन ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड ने चुपके से एक दवा बचा ली और चुपचाप पहाड़ियों की ओर निकल गई। वहाँ ब्लैक पैंथर को बेइज्जती झेलनी पड़ी, लेकिन मबाके उसे एक सीक्रेट गुफा में ले गया, जहाँ वो जख्मी हालत में पड़ा था। मबाके ने खाई से ब्लैक पैंथर की जान बचाई और अपने कबीले में ले गया। ब्लैक पैंथर की माँ ने बची दवा से उसका इलाज किया। बर्फ में दबे ब्लैक पैंथर को एक जादुई दुनिया में ले जाया गया, जहाँ उसने पुराने ब्लैक पैंथरों की आत्माओं और अपने बाप से हिम्मत पाई। जब वो जागा, उसके सारे जख्म ठीक हो चुके थे। वाकांडा में सब कुछ चमक रहा था। तभी एक कार्गो प्लेन को आसमान में ही ढेर कर दिया गया। मलबे से ब्लैक पैंथर बाहर निकला। गोल्डन पैंथर ने फौरन गदा कबीले को उसे रोकने भेजा। फाइटर जेट्स की गोलियों के बीच ब्लैक पैंथर ने चालाकी से सबको चकमा दिया, जमीन पर उतरा और एक भाले से प्लेन क्रैश करा दिया। ओकोई ने जब देखा कि ब्लैक पैंथर जिंदा है, वो भी बगावत में कूद पड़ी। गोल्डन पैंथर ब्लैक पैंथर के रूप में उससे आखिरी बार टकराया। गोल्डन पैंथर ने एक जोरदार धक्के से सबको उड़ा दिया। ब्लैक पैंथर की बहन और गर्लफ्रेंड ने मिलकर उस पर हमला बोला। बहन ने नई साउंड टेक्नोलॉजी से गोल्डन पैंथर को तरपाया, लेकिन उसने भाला तोड़कर उसे धराशायी कर दिया। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, ब्लैक पैंथर बीच में आ गया। दोनों एक मैग्नेटिक ट्रेन के ट्रैक पर जा गिरे। उनकी ब्लैक पैंथर वाली ड्रेस की ताकत बराबर थी। एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से दोनों पीछे हटे। बहन ने ट्रेन का स्विच ऑन किया, जिससे साउंड वेव्स उनकी ड्रेस को डिसेबल करने लगी। लेडी वॉरियर्स गदा कबीले से घिरी थी। तभी जबारी कबीला ब्लैक पैंथर की मदद को आ धमका और दुश्मनों को ढेर कर दिया। उधर ब्लैक पैंथर और गोल्डन पैंथर आखिरी दम तक लड़ रहे थे। ब्लैक पैंथर को कोने में धकेल दिया गया। जैसे ही ट्रेन गुजरी, उसने तलवार हवा में उछाली, चाल चली और जैसे ही ताकत वापस मिली, उसने तलवार गोल्डन पैंथर के सीने में घोंप दी। लड़ाई खत्म हो गई। जख्मी गोल्डन पैंथर मरने से पहले वाकांडा का सूर्यास्त देखना चाहता था, जैसा उसके बाप ने बताया था। हंसते हुए उसने छुरा निकाला और मर गया। कुछ वक्त बाद ब्लैक पैंथर अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया पहुंचा, जहां पुराने राजा ने अपने भाई को मारा था। उसने 3 बिल्डिंग्स खरीद ली, जो वाकांडा का ग्लोबल सेंटर बनेंगी। यूनाइटेड नेशंस में ब्लैक पैंथर ने वन बेल्ट वन रोड प्लान अनाउंस किया। वादा किया कि वाकांडा दुनिया के साथ अपना नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करेगा।